चलो एनिमल किंगडम को एक पढ़ने का तरीका सिखाएं। ठीक है। छोटा सा वीडियो बनाना चाहते हैं और फिर उसको आप कर दोगे। चलो सुनो, करना क्या है। चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। और ये चैप्टर जितना बार पढ़ोगे ना बोलते जाओगे। तो इसको पढ़ने का जो तरीका होता है, इसको तुम तीन तरीका, ये बेस्ट तरीका बता रहे हैं, 3 सेक्शन बता लो। सबसे पहले तुमको जो कुछ कुछ एक क्लासिफिकेशन का तरीका है, वो क्लासिफिकेशन का क्या क्या तरीका है वो पता कर लो। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उसका सिमेट्री कैसा है। सिमेट्री मतलब क्या उसको हम काट करके दोनों तरफ देख सकते हैं। कहने का मतलब है क्या वो बायलैटरल है, या फिर उसको किधर से भी काटो दो इक्वल हाफ में ही कटेगा हमेशा। क्या वो रेडियल है। ऐसा टाइप का बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। तो कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करना है सबसे पहले वो ध्यान रख लो। ठीक है। दूसरा, उसके अंदर कौन कौन सा फीचर प्रेजेंट और कौन कौन सा फीचर अब्सेंट है वो याद कर लो। जैसे हम बोल सकते हैं क्या सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, क्या रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, वो रिप्रोडक्शन कैसा करता है, एक्सटर्नल इंटरनल ये सब। और तीसरा, उसके लिए कुछ फीचर्स याद कर लो। उसके लिए कुछ फीचर्स याद कर लो, कुछ स्पेशल पॉइंट जो कि उसको बाकी सबसे सबसे अलग बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये याद करेंगे कि जो एनिमल किंगडम है, या फिर सब बोलते हैं एनिमल, एनिमल को टोटल हम लोग कितना पार्ट में बांटेंगे। ये बात को आपको याद रखना पड़ेगा। पहला पार्ट जो है उसको बोलते हैं पॉरीफेरा। ये याद करना पड़ेगा सीक्वेंस में वो भी। ठीक है, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, स्पेलिंग गलत हो सकता है। तीसरा है सीलेंट्रेटा को हम लोग निडेरिया भी कहते हैं। उसके बाद है टीनोफोरा। उसके बाद है प्लेटी हेलमिंथस। एनसीईआरटी बुक में सारा है। पांचवा है प्लेटी के बाद एस के हेलमिंथस, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का। 9 में है इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा। और लास्टवा है, वो है तुम्हारा कॉर्डाटा। रट लो एकदम। ठीक है। नॉर्मली अब ऐसा तो नहीं है कि तुमको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा, इतना तो पता होगा कि कैसे क्लासिफिकेशन क्या हुआ, कैसे किसको हम पॉरीफेरा बोल रहे हैं, किसको सिलिंड्रेटा कहते हैं। अगर नहीं भी पता चल रहा है तो ये 11 तुमको याद कर लेना, और वो भी सीक्वेंस से याद करना है जैसे हम लिख रहे हैं। और एकदम बोलते जाना साथ में, ऐसा नहीं कि देख देख के बोल पा रहे हैं हम लोग। जैसे बोल सकते हैं पॉरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथस, एस्केल्मिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डाटा। जिस तरह टेबल आदमी को याद हो जाता है ना, बस वैसे ही तुमको ये याद याद हो जाना चाहिए। कुछ कुछ ट्रिक का सहायता लेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये सीक्वेंस पहला याद कर लो तुम। दूसरा, अब एनिमल किंगडम में कुछ ट्रिक है, चलो इस्तेमाल करते हैं। एनिमल किंगडम ट्रिक करके कुछ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जो फीचर है उसको तुम याद कर लो, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है। नॉर्मली कहने का मतलब है डेवलपमेंट जो है वो 3 टाइप का हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। पहला डेवलपमेंट को हम लोग बोल रहे हैं इनडायरेक्ट, दूसरा है डायरेक्ट, और तीसरा है बोथ। पहला हम क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है। दूसरा क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट हो सकता है डेवलपमेंट। या फिर हम बोल सकते हैं बोथ हो सकता है। कहने का क्या मतलब है, जैसे हम बोल सकते हैं कि देखो, ये सारा तुम्हारा एक क्लासिफिकेशन है, वो भी किसका, एनिमल का। तो इनमें से हम किसी को अगर बोलें कि भैया आप अपना डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट कहने का मतलब है नॉर्मली हम बोलते हैं छोटा मच्छर से हमको बड़ा मच्छर बनाना है। तो ये एनिमल है। छोटा मच्छर से अगर बड़ा मच्छर बनाना है तो क्या लगता है ये डायरेक्ट बड़ा मच्छर में कन्वर्ट हो जाएगा, या बीच में एक ऐसा स्टेज आएगा जिस स्टेज को कहते हैं लार्वा स्टेज। तो बेशक सा बात है, मच्छर वाले के केस में लार्वा आएगा। तो कुछ ऐसा डेवलपमेंट जिसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जिसमें नहीं प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और जिसमें ऐसा कोई
ऐसा कोई ग्रुप है, इनमें से मान लो कोई ऐसा बंदा है, ये सारा में से कोई ऐसा है जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो लार्वा स्टेज से पास होता है, कुछ जो है वो पास नहीं होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं वैसा वाला में दोनों डेवलपमेंट है। ठीक है। तो कैसे याद कर पाएंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म बोथ दिखाता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्ट दिखाता है, और कौन सा ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट ही दिखाता है? तो यहाँ पे एक चीज याद कर लो, बोथ से A3। ठीक है। जो दोनों तरह का डेवलपमेंट दिखाता है उसके लिए ट्रिक क्या है? A3। A3 का मतलब तीन गो ए था तुम्हारा, ये पूरा सीक्वेंस है, तुमको तीन गो ए दिख रहा होगा। कहाँ कहाँ दिख रहा है देखो, एक है एसके हेलमिंथस, एक है एनालिडा, और एक है आर्थ्रोपोडा। तो ये तीन बंदा जो है क्या क्या बोल रहे हैं? एसके हेलमिंथस, दूसरा एनालिडा, तीसरा आर्थ्रोपोडा। ठीक है। ये तीनों जो है ये बहुत टाइप का डेवलपमेंट दिखाते हैं। दूसरा, अब देखो इनडायरेक्ट के लिए तुमको यह याद रखना है, कौन कौन था तुम्हारा? पहला पॉरीफायरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथस, ए से एसके हेलमिंथस, एसके हेलमिंथस के बाद क्या था तुम्हारा? आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, क्या क्या था रैम्बी को, आज का एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, उसके बाद था तुम्हारा मोलुस्का, उसके बाद मोलुस्का के बाद इकाइनोडर्माटा, उसके बाद हेमिकॉर्डाटा। और बात रहा कॉर्डाटा का, कॉर्डाटा का भी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है। इतना ही तक ये ट्रिक वैल्यू रहे। तो इसमें से देखो तुम बहुत टाइप का डेवलपमेंट कौन कौन करता है? तीन गो ए, कहने का मतलब है ये तीन ए का बात तो पहले ही हो गया है, तो इसको इस वाली चिट्ठा से हटा दो, एक, दो, तीन। तो बचा ये और बचा ये, कौन कौन बचा? ये सारा और ये सारा बचा। ये सारा को तुम डाल दो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इन सारे को किसके अंदर डाल दो तुम? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब ये सारा कहीं ना कहीं और कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में लार्वा बनाएगा, उसके बाद एक फुल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगा। बात है डायरेक्ट डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म, डायरेक्ट डेवलपमेंट कौन करता है? जो कि हम लोग में होता है। ठीक है। हम लोग के में कोई क्या बोलते हैं, लार्वल स्टेज नहीं आता है, जो कि हम लोग कॉर्ड डाटा है। तो इसका एग्जाम्पल ऐसे याद नहीं करेंगे, जो जो ट्रिक जैसे जैसे बताते जा रहे हो वैसे वैसे याद करो। डेवलपमेंट मतलब ऐसा चीज जो डेवलपमेंट जिसमें लार्वा स्टेज आ जाए उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे, जिसमें लार्वा स्टेज ना आए डायरेक्ट बोलेंगे, और जिसमें दोनों टाइप का आ सकता है उसको बोथ बोलेंगे। बोथ वाला कौन करता है? A3। A3 मतलब तीन को ए जो है एसके, एना और आर्थो। क्वेश्चन वन में बहुत और सॉलिड होगा। उसके बाद जैसे रटे थे हम लोग, पॉरीफायरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथस, एसके हेल्मिंथस, आर्थ्रोपोडा, सॉरी एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा और हेमिकॉर्डाटा। इसमें से तीन को काटो, बाकी सारा को बोल दो भैया आप हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। डेवलपमेंट वाला सीक्वेंस या ट्रिक याद हो गया। दूसरा जो है, दूसरा है फर्टिलाइजेशन। दूसरा है तुम्हारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या है? कोई कोई बंदा जो है जिसका जो तुम्हारा स्पर्म है और ओवम है, हो सकता है बॉडी के बाहर में मीट कर रहा हो, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन हो रहा हो। किसी का बॉडी के अंदर में होता है, तो अगर वो अंदर पे हो रहा है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, बाहर पे हो रहा है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और कुछ कुछ ऐसा बंदा होता है जिसमें दोनों टाइप का हो सकता है, अंदर में भी हो सकता है बाहर में भी हो सकता है, उसको हम लोग बोथ वाला बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है फर्टिलाइजेशन भी हमारा तीन टाइप का देखने को मिल सकता है। क्या वो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है, क्या वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, या फिर तुम्हारा बोथ हो रहा है? ठीक है। तो ट्रिक क्या है तुमको इसको कौन कौन जो क्लासिफिकेशन है, कौन सा एनिमल का क्लासिफिकेशन बोथ वाला शो करता है? बोथ के लिए तुम याद कर लो, बोवन बाम का नाम सुना है? बाम याद कर लो, क्या याद कर लो? बाम। बाम का बी जो अल्फाबेट है, ठीक है, बी से याद कर लो बोथ। ए से याद करो जो एनालिड है, वो शो करता है बोथ टाइप का। और एम से याद कर लो मोलुस्का। ठीक है। अब देखो इसमें से एक्सटर्नल वाला कौन करता है? एक्सटर्नल वाला कौन करता है? पहले पूरा लिख लो, एक ट्रिक है इसमें। सी, सी, हेमा, ईगो। एक लड़की हेमा नाम का, वो बहुत ज्यादा ईगो है उसको। ठीक है। तो हम वही बोल रहे हैं तुमको, देखो देखो हेमा का ईगो देखो। ठीक है। तो यहाँ सी से तुम सी लिख दो। ठीक है। हेमा का एस से तुम एच लिख दो, इस ईगो से ई लिख दो। तो ये जो सी दोनों दिख रहा है, पहला सी जो है वो है तुम्हारा सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा। दूसरा है टिनोफेरा, टिनोफोरा। एस से याद करो हेमिकॉर्डाटा, इसे याद करो इकाइनो डर्माटा। ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल कौन करता है? एक्सटर्नल सीसी हेमाइगो से याद कर लो। बोथ टाइप का कौन करता है? एनालिडा मोलस्का। अब बात रहा इंटरनल, अब इंटरनल
तुमको तो ऐसे याद हो गया होगा, जब दो को सिलेक्ट कर लिया तो तीसरा बाकी जो बचा है वही ना तुम्हारा इंटरनल शो करेगा। देखो कैसे। पॉरीफायरा था, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथस, एसके हेलमिंथस, ठीक है, आ आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, उसके बाद क्या था, मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा और हेमिकॉर्डाटा। इसमें से सीसी वाला तो पहले ही हट गया, क्योंकि वो कैसा शो करता है तुम्हारा दोस्त, वो शो करता है एक्सटर्नल, ठीक है। तो इस सी को हम हटा दिए इस चिट्ठा से, इसको भी हटा दिए। उसके बाद एच वाला भी कट गया, उसके बाद ई वाला भी कट गया। बोथ वाला में कौन है, ए एम, उसको भी काट दो, ठीक है। एनालिडा काट दो और एम काट दो। कौन कौन बचा, एक पॉरीफायरा बचा, एक प्लेटी हेलमिंथस बचा, एसके हेलमिंथस बचा और आर्थ्रोपोडा बचा, ठीक है। ये सारा जो बच गया ये सारा कैसा शो करेगा, इंटरनल, ठीक है। पी से याद कर लो यहाँ पे, पॉरीफेरा, प्लेटी हेलमिंथस, ए से एसके हेलमिंथस और ये वाला ए से आर्थ्रोपोडा। ये कैसा फर्टिलाइजेशन शो करेगा, इंटरनल, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक सब है कोई ना कोई याद करने का। तीसरा जो है वो है तुम्हारा कैसा ये तुम्हारा इंट्रासेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है या वो टाइप का। कहने का मतलब है कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो है फूड को इनगल्प अंदर में करता है, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं हम लोग को अगर खाना को डाइजेस्ट करना हो या फिर खाना हो न्यूट्रिशन को लेना हो तो हम लोग अंदर ले जाते हैं ना। तो इसका मतलब सेल के अंदर ले जाना होगा। कोई कोई सेल के अंदर ले जाए बिना बाहर ही उसका काम तमाम करता है फिर जा करके अंदर लेते हैं। तो उसका न्यूट्रिशन का क्या तरीका है, क्या वो अंदर लेके जाता है या बाहर लेके जाता है। तो उसके लिए जो ट्रिक है वो है यहाँ पे, पहला, क्या वो इंट्रासेलुलर है या दूसरा, पहला तो ये बोल दिए एक्स्ट्रा सेलुलर और तीसरा बोथ। तो इसका ट्रिक क्या है भैया, IB3 याद करो। IB3 से कैसे, आई से याद कर लो इंट्रासेलुलर, आई से याद कर लो इंट्रासेलुलर। B3 का मतलब क्या है, देखो नॉर्मली लिखो 1 2 3 4। 1 में कौन सा था, पॉरीफायरा। 2 में कौन था, सीलेंट्रेटा। 3 में कौन था, टीनोफोरा। 4 में कौन था, प्लेटी हेलमिंथस। तो 1 आई से याद कर लो, जो पहला वाला है वो कौन सा सेलर कैसा इनगल्फ करता है, इंट्रा सेलर। बाकी जो 3 को बच गया, B3 का मतलब बाजू वाला 3, यानी सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटी। ये जो है, ये तीनों जो है ये तुम्हारा करता है बोथ टाइप का। बी से याद करो बोथ, और 3 का याद कर लो 2 3 और 4, 3 बचा ना बाजू में। तो ये बोथ टाइप का करता है। बोथ टाइप का मतलब इंट्रासेलर भी कर सकता है और एक्स्ट्रा सेलर भी कर सकता है। बाकी जो बचा, बाकी जो बचा वो सारा कैसा शो करेगा, एक्स्ट्रा सेलर। बाकी बचा कैसे पता चलेगा ना रे, जैसे पॉरीफायरा था, सीलेंट टेट्रा था, टीनोफेरा था, प्लेटी हेलमिंथस था, उसके बाद क्या था, एसके था, एना था, आर्थ्रोपोडा था, मोलुस्का था, इकाइनोडर्माटा था, हेमिकॉर्डाटा था। इसमें से तुम्हारा 1 2 3 4 ये तो खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ये बचा ये सारा तुम्हारा कैसा शो करेगा, एक्स्ट्रा सेलर। ये भी याद करना आसान था। नेक्स्ट, ठीक है। ये बकायदा कॉपी में लिखो और ये भूल जाओगे फिर याद करो, 10 दिन में 5 दिन में देखते रहो, ठीक है। नहीं तो फिर इस चैप्टर में नहीं सकोगे। उसके बाद है, अब हम लोग सेक्स ऑर्गन का बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स प्रेजेंट होता है, मेल ऑर्गन भी उसी के पास है, फीमेल भी उसी के पास है। किसी के पास सेपरेटेड रहता है, मेल अलग मिलेगा फीमेल अलग मिलेगी, किसी में दोनों रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब सेक्स ऑर्गन क्या क्या हो सकता है, हम बोल सकते हैं मान लो किसी के पास सेपरेटेड नहीं है, दूसरा है सेपरेट, और तीसरा है बोथ वाला, ठीक है। नॉट सेपरेट मतलब उसी के अंदर मेल भी है उसी के अंदर फीमेल भी है, मतलब वैसा वाला को हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल। जैसे फूल में होता है ना, मेल पार्ट भी सेम होता है फीमेल भी सेम होता है, वैसा को बोल रहे हैं हम लोग, सेक्स ऑर्गन सेपरेट नहीं, उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं हर्मोफोडाइट, या फिर उसको कह सकते हैं मोनोसियस। इसके लिए एग्जाम्पल तुम ऐसे याद कर लो, ठीक है। 1 से लेकर के 4 तक, जैसे कि 1 2 3 4। पहला कौन सा है तुम्हारा, पॉरीफायरा। दूसरा कौन सा होता है दोस्त,
सिलेंट्रेटा, तीसरा क्या होता है टीनोफोरा, चौथा क्या होता है प्लेटीहेल्मिन्थस। ये जो पहला चार है इसका सेक्स ऑर्गन सेपरेट नहीं है, मतलब इसी के अंदर मेल और इसी के अंदर तुम्हारा फीमेल होगा, ठीक है। दूसरा, बोथ वाला याद कर लो। बोथ के लिए तुम याद करो ए बी। बोथ के लिए क्या याद करो ए बी, ठीक है। ए बी से क्या याद करना है, ए से याद कर लो तुम एनालीडा, ए से याद कर लो एनालीडा। और एनालीडा के पास बी से बोथ, बोथ टाइप का सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। दूसरा जिसके पास सेपरेट है, सेपरेट कहने का मतलब है मेल वाला अलग मिलेगा फीमेल वाला अलग मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग डायोसियस भी कहते हैं, डायोसियस ऑर्गेनिज्म कहेंगे, या फिर उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी कहेंगे, ठीक है। अब इसमें बेसिक सा बात है, जैसे पहला चार को तुम इग्नोर मार देना और एनालिडा को इग्नोर मार देना, बाकी जो बचा हुआ है, बाकी बचा हुआ जो है वो हो जाएगा तुम्हारा सेपरेटेड वाला, ठीक है। वो तुम्हारा क्या हो जाएगा सेपरेटेड वाला, ठीक है। ये वाला फटाक से याद करके खत्म करो, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एक और चीज।